जोन के सीएम साहब और थोड़ा स्पीच हो डीआरएम साहब का स्वागत के लिए मैं हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष और एडवोकेट वकील साहब से निवेदन करूंगा कि आप डीआरएम साहब धन्यवाद आपने हमें सहयोग दिया। जी बताइए। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और फाइल में मैं ज्ञापन के लिए हम हमारे संघर्ष समिति की ओर से, मेरा गांव पंचायत की ओर से और किसान महासभा की ओर से ज्ञापन हम आपको दे रहे हैं। और सर में सब पे चढ़ जाओ अंदर अलग संस्थाओं के सर अलग अलग सर सामने संस्थाओं से साहब एक बार फोटो ले लें। हाँ बता एक सर दो पंचायत समिति सरपंच साहब बता रहे हैं। और जी आगे आओ थोड़ा। आया था आगे सरपंच साहब मैंने सर को नैरो गेज वाला था उसको अपने लिया और सर 100 पीसेस परम सम्माननीय उत्तर पश्चिम रेलवे जीएम साहब, डीआरएम साहब, आपके साथ पधारे हुए सभी अधिकारीगण व रेलवे के सभी स्टाफ के मेंबरान, मेरे गांव के भाइयों बुजुर्गों साथियों, सर्वप्रथम जीएम साहब का और डीआरएम साहब का पड़ियारा सर, ये चूरू जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। चूरू जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और आसपास का देहात काफ़ी लगता है और यहाँ से हमारे प्रवासी काफ़ी बार व्यापार के लिए जाते हैं। तो सर्वप्रथम आपका इस पड़ियारा की पावन धरा पर तहे दिल से, हृदय की अंतःकरण की गहराइयों से मेरे पूरे पड़ियारे की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्रीमान जी, रेलवे ने बहुत ही सेवाएं इस भारत को उपलब्ध करा रहे हैं, रेलवे विभाग, उसके तहत हमारे गांव में भी आपने काफ़ी सेवाएं उपलब्ध करवाई है। परंतु एक बड़ा कस्बा, बड़ी पंचायत और आसपास का देहात, कुछ विकास की गति हमेशा निरंतर चालू रहती है सर। पहले प्लेटफार्म 1 था, मीटर गेज लाइन थी, ब्रॉड गेज लाइन बनी और उसके कारण जब 2 नंबर प्लेटफार्म यहाँ स्वीकृत भी हो चुका है सर, परंतु उस साइड में आप देखेंगे कि 2 नंबर प्लेटफार्म बना नहीं है। और जब ब्रॉड गेज से यात्री नीचे उतरता है तो कम से कम एक जवान व्यक्ति भी 6-7 फीट की हाइट से नीचे उतरता है तो कई एक्सीडेंट मैंने मेरे आंखों से देखे हैं, दुर्घटनाएं, कई लेडीजें वगैरह गिर जाती है। तो स्वीकृत हुआ है सर और वो अभी तक बना नहीं है। ये जो प्लेटफार्म है ये भी उसी समय का, जो पीछे आप बता रहे थे वो प्लेटफार्म हाइट अच्छी है, इसकी प्लेटफार्म की हाइट थोड़ा सा उठाना है सर। एक ये हमारी सबसे बड़ी जनता के प्रति। दूसरा, सेकंड प्लेटफार्म बनता है तो पैदल जो ओवर ब्रिज बनता है सर, उधर जाने के लिए हमें कम से कम ये रेल लाइनों को कूद कर जाने, आज भी यात्री जा रहे हैं सर। ये हमारी विशेष एक जो महत्वपूर्ण, अभी चूरू जिले का वातावरण भौगोलिक दृष्टि से गर्मी भी खूब पड़ती है सर और सर्दी भी खूब पड़ती है। अभी आपने रेलवे स्टेशन का ही प्रोग्राम बनाया, हमें थोड़ा टाइम देते तो अंदर तो हमारे भवन, पोस्ट वालों का गांव है, बहुत अच्छे से हमारे भवन है। हम आपको, पर स्थिति ये थी कि हमको स्टेशन पर ही प्रोग्राम करना पड़ा। तो सर अगर धूप थोड़ा सा बादल की मेहरबानी हो गई, वरना यहाँ 3 शेड
और बैठने का चेयर हमारी उपलब्ध करवाने की कृपा करें सर। एक आप जब पधारे थे सर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा पड़ियारा गांव सिर्फ एक रेलवे फाटक है, उसको अगर बंद कर दो तो हमारे पड़ियारा का कोई एंट्रेंस रास्ता नहीं है, पूरा पड़ियारा बंद है। एक अंडर ब्रिज की हम डिमांड करते हैं सर। ये कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो मेरे गांव के लिए। और एक सर प्रवासी कम से कम 1700 बोट है मेरे गांव में, जो ओसवाल समाज के, उसके अलावा प्रजापत समाज, अन्य समाज, हम सभी सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता जाते हैं। और जोधपुर दिल्ली की जो एक नाइट ट्रेन जाती है सर, उसका यहाँ ठहराव हो जाए तो अब यात्रियों को सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं। मुझे एक विश्वास है सर कि आप जैसे, क्योंकि आप जब पधारे हैं तो उत्तर पश्चिम रेलवे के हमारे लिए सबसे होल एंड सोल आप यहाँ पधारे हुए हैं, और आप जनता और इस पड़ियारा की भावना को देखते हुए इन समस्याओं को निराकरण करवाएंगे। आप पधारे, हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी साहब, आदरणीय जी साहब 2 मिनट। मेरा एडवोकेट विश्वनाथ रानिया, अध्यक्ष पड़ियारा समिति। मैं सर आपसे पड़ियारा पधारे, आपका हार्दिक स्वागत। निवेदन ये है सर कि ये जो जोधपुर से दिल्ली जाती है उस ट्रेन को दिखा कौन पाया, वो ट्रेन सर रात को 11:30 चलती है, रतन खड़ी रहती है सर। तो उसका 2 मिनट टाइम दे दिया जाए तो मैं बहुत ज़्यादा समस्या हमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि हम व्यापारी वर्ग है, वो रात को ट्रेन जाए, सुबह दिन में सामान खरीद शाम को वापस करके उसमें 5 बजे आ सकता है सर। आगे महासमुंद का प्रोग्राम भी है। एक सर रतन से लोकल सुबह कोई ट्रेन नहीं है, 11 बजे जो ट्रेन आ रही है, अभी डेमो आई थी हिसार जोधपुर सर, पहले इसका टाइम 9 बजे का था, अब इसका टाइम आपने कर दिया 11 बजे। 11 बजे कोई सवारी यात्री बात नहीं रहता, पहले 9 बजे वाले या तो वो टाइम सेट करो, या सर सुबह लोकल वाले ट्रेन सेट करो। और सर ये कुछ ये मेरी मांगे, एक तो सर मेरा ये रेलवे फाटक शीलेवन के पास गंदा पानी भरता है, बरसात का पानी, और रास्ता नहीं है सर, 200-250 घरों का है। अब उसके लिए हमने बाकायदा पोर्टल पर चलाया भी था, लेकिन पोर्टल में सर 15 लाख का है लीज का, लीज पर देते आप 15 लाख, हमें असंभव है सर, हमारे लिए बड़ा असंभव है सर। तो पंचायत के पास राशि आती है न, MP MLA लेट ये राशि दे सकते हैं। तो बड़ा मेहरबानी आप इसको वेव करें सर, आप जितना जनार्दन है सर, इसका भला हो जाए। 200-250 घर है उधर, की आबादी का बिल्कुल ही तरीका नहीं है सर, निकलने का रास्ता है बिल्कुल नहीं है। तो साहब आपके क्वार्टर भी है, आपके सिर्फ 100 मीटर का काम है सर, हाँ लिख के दिया हुआ है सर, 100 मीटर का काम है सर। अब सर एक निवेदन मेरा ये था कि DRM साहब को ये ताकीद करते हैं, जब भी GM का प्रोग्राम है तो पड़ियारा जरूर रखें, हमें फालतू भागदौड़ करनी पड़ती है, आपको कॉल करना पड़ता है। रिजर्वेशन विंडो सर बहुत बढ़िया लागू है, कहा कि सर रिजर्वेशन विंडो से काफी जैसे 2019 से मेरी मांग है हमारी, ये रिजर्वेशन विंडो है ही नहीं सर। विंडो और जब भी DRM साहब पड़ियारा का जरूर प्रोग्राम बने, आप हमें बार बार फिर बात करनी पड़ती है। हाँ धन्यवाद सर, आप पड़ियारा बना रहे, आपका हाथ देंगे। बताइए सरपंच साहब, आज के कार्यक्रम की व्यवस्था। आज के कार्यक्रम में आज उत्तर पश्चिम रेलवे के GM साहब और DRM साहब और पूरा रेलवे का मुख्य अधिकारीगण सभी का दौरा था पड़ियारा होते हुए। तो हम गाँव वासियों ने मिल करके उनसे निवेदन किया कि वो आके पड़ियारा में हमें यहाँ रुकें और पड़ियारा की जन समस्याओं से अवगत
होकर के निदान करवाएं। तो उन्होंने पड़ियारा के निवेदन पर यहाँ रुक कर के और सभी गांव वासियों की बातें सुनी और सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासियों ने उनके आगमन पर स्वागत किया और स्वागत करने के पश्चात गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि ये जन समस्याएं जो हालांकि काफ़ी विकास हुआ है रेलवे में, पर कुछ कार्य सैंक्शन होने के बावजूद नहीं हो पा रहे हैं, हमने उनके बारे में जिक्र किया है। तो गांव की जो भी समस्याएं हैं, रेलवे से जो हमें सुविधाएं हमें उपलब्ध और आवश्यकता है, उनके बारे में हम लोगों ने बताया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्दी जल्दी इसका निदान करवाएंगे। वकील साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारा प्रोग्राम बढ़िया प्रोग्राम रहा। हमारी मांगे ध्यान से सुनी गई और उन्होंने इन मांगों का निस्तार करने का हमें आश्वासन